हेलो एवरीवन। वेलकम अगेन टू आवर यूट्यूब चैनल एनके मैथ्स। कई दिनों से वीडियो नहीं आ पा रही थी, इसके लिए सॉरी। बिकॉज़ मेरी जो तबीयत थी थोड़ी गड़बड़ हो चुकी थी। ठीक है, हल्का बुखार, शरीर में दर्द, ये सब था इसीलिए। और ख़ासकर गला बैठा हुआ था, इसीलिए वीडियो नहीं आ पा रही थी। ठीक है, लेकिन अभी मैं वीडियो बनाने की हालत में हूँ, इसीलिए मैं आज वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। और इस वीडियो में हम अलजेब्रा के क्वेश्चन करेंगे जो भी सीजीएल 2023 टीयर 1 में पूछे गए हैं, उनके अलजेब्रा के क्वेश्चन करेंगे। और जैसे ही सीजीएल वाला ख़त्म होगा तो हम सीएचएसएल पर आएंगे। उससे पहले मैं कोशिश करूंगा कि आपको एक ही बार में सीएचएसएल के टोटल 39 शिफ्ट्स में जो पेपर हुए हैं उनमें जितने भी आपके अच्छे क्वेश्चन पूछे गए हैं अरिथमेटिक का एक वीडियो में कवर कर दूं, मैराथन टाइप की। और एडवांस के क्वेश्चंस एक वीडियो में कवर कर दूं। ठीक है, तो बहुत जल्द ऐसी वीडियो आएगी। इसके लिए आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि वैसा तब तक सही रहेगा कि नहीं, क्योंकि सीजीएल मेंस का एग्ज़ाम डेट्स आपको पता होगा अक्टूबर में अनाउंस हो चुका है ऑलरेडी। तो उसके लिए भी आपको रेडी होना पड़ेगा बिल्कुल, और अपनी पूरी जी जान लगा देनी होगी तैयारी के लिए। ठीक है, तो स्टार्ट करने से पहले आपको बता दें कि इससे पहले जो भी चैप्टर्स हमने कराए हैं सीजीएल 2023 की, अगर आपने नहीं देखा है उनका वीडियो जरूर से जाके देख लें। बाकी अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल एनके मैथ्स में नए हैं तो जरूर से सब्सक्राइब कर लें ऐसे और भी वीडियो के लिए। और इसकी पीडीएफ के लिए हमारा टेलीग्राम ग्रुप जो कि एनके मैथ्स नंदू कुमार के नाम से रन होता है, उसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी आप इंस्टाग्राम पे हैं तो मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, वहाँ कोई भी बात आप मुझे लिख के भेज सकते हैं, डाउट भेज सकते हैं। पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। देखो, क्वेश्चन मैंने इंग्लिश में इसलिए नहीं इसमें डलवाया क्योंकि एक तो टाइम ज़्यादा लगता फिर वैसे पीपीटी रेडी करने में। दूसरा कि अलजेब्रा में मुझे नहीं लगता है लैंग्वेज का कुछ खास इफेक्ट पड़ेगा। हालांकि मैं अपने तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि इंग्लिश वाले को कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, 7b-1/4b = 7, देन वी हैव टू फाइंड दिस वन। सबसे पहले आप देखो कि क्या 7 का स्क्वायर यहाँ पे लिखा है, आप बोलोगे कि नहीं। क्या 4 का स्क्वायर यहाँ लिखा है, नहीं। ये तो रिवर्स है, 7 नीचे आ गया और 4 ऊपर। तो हमें भी यहाँ पर ऐसा करना पड़ेगा कि यहाँ 4 आ जाए और यहाँ पे 7 आ जाए। उसके लिए हम करेंगे क्या, यहाँ 4 लाना है तो ऊपर मैं 4 लिख दूंगा, और नीचे मुझे 7 चाहिए तो नीचे 7, और 4/7 से इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा। किसको, 7b और -1/4b = जो 7 है इसको। तो 4/7 से चूंकि लेफ्ट साइड मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो राइट साइड भी करना पड़ेगा। अब होगा क्या मल्टीप्लाई करने से, आप खुद ही देख लो। इस 7 से ये 7 कटेगा तो ये बचेगा 4b, और ये 4 से ये 4 कट जाएगा तो ये बच जाएगा 1/7b। और ये आपका 7 से 7 कैंसिल होगा तो 4 बच गया। अब यहाँ से स्क्वायर निकालना तो आपके लिए आसान है, दोनों साइड यहाँ से स्क्वायर कर दो या फिर डायरेक्ट इसका फॉर्मूला लगा दो। जैसे आप लगाते हो, जितना दिया है 4 दिया है तो 4 का स्क्वायर लिखोगे, यहाँ माइनस है तो आप प्लस लिखोगे 2ab 2, और ab के लिए क्या लिखोगे आप 4/7, क्योंकि 4b इंटू 1/7b करोगे तो b तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 4/7 बस करोगे। या आप चाहो तो इसी को दोनों साइड स्क्वायर करके भी बना सकते हो। तो ये हो गया आपका 4 का स्क्वायर 16 और 4 दूना 8/7। तो ये 16 × 7 = 112 और 8 120/7। इसका मतलब ऑप्शन डी जो है वो सही उत्तर है। अगले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, क्वेश्चन नंबर 2 की, यहां पर आपको बोला गया है इफ x = -4 एंड y = -1 देन वैल्यू ऑफ दिस वन। देखो, सबसे पहले या तो आप इसको किसी फॉर्मूला पे ले जाओ, या कुछ कॉमन होने लायक है तो कॉमन ले लो। आप डायरेक्ट वैल्यू भी पुट कर सकते हैं, x की 4 -4 और y की -1। लेकिन मैं चाहूंगा कि हम यहाँ पे कॉमन ले लें, जो भी कॉमन होने लायक है। जैसे क्या कॉमन हो सकता है यहाँ पर, आप बोलोगे कि एक्स स्क्वायर कॉमन हो सकता है। एक्स स्क्वायर जैसे ही कॉमन लेंगे ये 3x + 5y रह जाएगा, और प्लस इस दोनों टर्म में हम क्या कॉमन ले सकते हैं, आप बोलोगे कि वाई स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं। जैसे वाई स्क्वायर कॉमन लेंगे तो ये 12x और प्लस 7 रह जाएगा, यही रहेगा 7y, सॉरी 7y। अब इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं हम। क्या वैल्यू पुट करेंगे, x की जगह पर -4 तो -4 का स्क्वायर 16 हो गया, 3x यानी 4 × 12 और प्लस 5y, इसका मतलब ये माइनस का 5 हो गया। अच्छा, प्लस वाई स्क्वायर यानी कि 1, उसको लिखेंगे नहीं, 12x यानी 12 चौके 48, और माइनस का y की जगह पर 1, यही होगा। तो ये हो गया 16 और गुना में 12 और 5 माइनस का 17, और ये प्लस माइनस माइनस 48 और 1 49। तो ये 6 सत्ते 42 और 12 में से 9 गया, ये भी माइनस में आएगा तो 9 2 11, लास्ट में 1 आएगा, ऑप्शन ए होगा फिर इसका मतलब।
क्यों? अच्छा ये आंसर नहीं है, एक मिनट, कुछ हम इसका मतलब हमने कुछ गलत कर दिया। अच्छा हाँ, ये देखो यहाँ पे 7 था, ये तो हमने लिया ही नहीं, यहाँ पे ये 7 तो बचेगा ही। अगर वो 7 रहा तो ये 7 होगा, 8 7 15, इसमें यूनिट डिजिट पे 5 आएगा, यानी कि ये 55 होगा। और ये 7 छक्के 42, 2 आ रहा है, और ये माइनस का 5, यानी कि आखिरी में 7 आएगा। आखिरी में 7 ऑप्शन डी में है। ठीक है, आई होप कि आप बात समझ गए होंगे। फिर भी अगर नहीं समझ आए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। तीसरे क्वेश्चन पर आते हैं। इन दिस क्वेश्चन a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 16, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज गिवन 90, देन द वैल्यू ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। देखो सबसे पहले आप इसका दोनों तरफ स्क्वायर कर लो। अगर आप स्क्वायर करोगे आपको फॉर्मूला पता होगा, दिस इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, दैट इज 90 प्लस 2 टाइम्स ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, एंड दिस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, इट मीन 16 का स्क्वायर 256, राइट। अब इसमें अगर आप 90 को दूसरे साइड ले जाओगे और 2 से डिवाइड कर दोगे तो आपका ए बी प्लस बी सी प्लस सी आ जाएगा। इसमें से 90 को माइनस करोगे, 6 में से 0 माइनस करोगे 6, 25 में से 9 माइनस करोगे तो बचेगा आपके पास 16, और इसको 2 से डिवाइड कर दो तो 8 और 3 83 मीन्स ऑप्शन डी। तो तीनों बार ऑप्शन डी ही सही रहा है। चौथे क्वेश्चन में देखते हैं क्या सही होता है। चौथे क्वेश्चन में आपको दिया है x इक्वल टू 3, y इक्वल टू -4 एंड वी हैव टू फाइंड दिस वन। फिर से हम कॉमन ले लेते हैं, इसमें जो भी पॉसिबल वैल्यू हो सकता है कॉमन लेने के लिए। इसमें से हम 2x स्क्वायर को कॉमन लेते हैं तो आपके पास रह जाएगा 32x और प्लस 19y, राइट, और प्लस ये 20 और एक्स वाई स्क्वायर ऐसे ही रहने देते हैं। अब आगे वैल्यू पुट करते हैं इसमें। x की जगह पर 3 रखोगे, 3 तिया 9 दूना 18 हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, x की जगह पर फिर से 3 रखेंगे, 32 तिया 96। y की जगह पर 4 तो निगेटिव आ जाएगा, ये 19 चौके 76 प्लस 20, और x की जगह पर आप रखोगे 3 और y के स्क्वायर जगह पर 4 का स्क्वायर 16, ये हो गया 18, और गुणा में इसको माइनस करोगे ये आ जाएगा 20, और प्लस ये हो गया 20 गुणा में 16 तिया 48। अब 20 अगर मैं कॉमन ले लूं तो ये 48 और 18 हो जाएगा आपका 66। ठीक है, तो ये हो गया 66 दूना 1 0, ये एक्स्ट्रा कैसे आ गया? यहाँ पर 0 नहीं आना चाहिए था इसके हिसाब से, 20 कॉमन हो गया, 20 अगर है तो 0 तो आना ही है। अब ये फाइनली तो लास्ट में 0 आने लगा जो कि किसी ऑप्शन में है नहीं। अगर मैं कैलकुलेट भी कर दूं तो ये 1320 पे आके रुक जाएगा। तो मुझे लगता है क्वेश्चन में कुछ छूट गया है, लेट मी चेक। तो तमाम सबूतों और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए ये पता चला कि यहाँ पर वाई क्यूब और है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर वाई क्यूब और है तो हम वाई का क्यूब इसमें ऐड कर देते हैं। वाई का क्यूब बोले तो -4 का क्यूब, जो कि माइनस का 64 होगा। 1320 में से 64 को माइनस करोगे तो ये 1256 आएगा, जो कि अपना ओरिजिनल आंसर है। आगे बढ़ता हूँ, और कभी कभी ऐसी गलतियां होती रहती हैं टाइपिंग में, जब एसएससी कर देता है तो हम तो मामूली से आदमी हैं। a प्लस बी प्लस सी 0 है तो इनका क्या आंसर होगा? 3abc। कौन नहीं बता सकता है? देखो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, ये फॉर्मूला याद रखना है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। इसका जो फॉर्मूला होता है दैट इज ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। अब चूंकि यही चीज 0 है तो ये पूरा 0 हो गया, और ये पूरा 0 हो गया तो ये इधर बस पॉजिटिव बच जाएगा। तो 3abc आंसर होगा। आपको याद रहना चाहिए, ये चीज बहुत बार आया है, ये पहला बार नहीं है। पावर 6 निकालना है। पावर 6 निकालने का मतलब कि हमें क्यूब का ही स्क्वायर लेना पड़ेगा। बात सीधा है, साफ सुथरा सा है। ठीक है, जैसे यहां से आप क्यूब निकाल लो तो अगर x का क्यूब और प्लस 1/x का क्यूब निकालोगे तो ये हो जाएगा 7 क्यूब और माइनस 3 इंटू 7, यही होगा। तो 7 का क्यूब कितना होता है? आप बोलोगे 343, और माइनस 7 या 21, ये कितना हो गया? 3 में से 1 माइनस करोगे 2, 4 में से 2 माइनस करोगे 2, 322 हो गया। एक्स क्यूब और प्लस 1/x क्यूब। अब अगर मैं इसका स्क्वायर निकाल लूं दोनों साइड, अब चूंकि एक्स क्यूब का स्क्वायर निकालूंगा तो ये पावर 6 हो जाएगा, सीधी सी बात है। और अब चूंकि इसका स्क्वायर निकाल रहे हैं तो जो दिया है यानी 322, इसका स्क्वायर करके और -2 करना होगा। फाइनल आंसर तो यही आएगा। क्यों? अब जो बात रह गया सो इसका स्क्वायर निकालने का। स्क्वायर आप जितनी जल्दी निकाल लो उतना जल्दी सॉल्यूशन निकाल लोगे।
स्क्वायर अगर करेंगे, देखो लास्ट में 22 है तो 22 का स्क्वायर होता है 484, तो लास्ट का 2 डिजिट आ जाएगा 84। ये हो गया आपका एक हासिल, ठीक है, यानी कि कैरी रह गया। अब 322, चूंकि 300 से 22 ज्यादा है, 22 और ऐड करेंगे तो ये 344 हो गया, और 344 का 3 गुना, यानी 4 तियां 12, 4 तियां 12, एक 13, 3 तियां 9 और एक 10, इसमें 4 जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 10 और 36। तो यहाँ पर आ गया ये 10 और 36, और माइनस का 2, इसमें से 2 माइनस कर दो तो 10, 36 और 82 आएगा। 10, 36 और 82, यानी फिर से ऑप्शन डी सही हो गया। आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, इफ x इज ग्रेटर देन 0 एंड x टू द पावर 4 प्लस 1 बाई एक्स टू द पावर 4 इज दिस, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x टू द पावर 5 प्लस 1 बाई एक्स टू द पावर 5। पावर 5 कैसे निकालते हैं, इसके लिए आपको एक्स क्यूब और प्लस 1 बाई एक्स क्यूब को मल्टीप्लाई कराना होता है एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर से, और माइनस करना होता है x प्लस 1 बाई एक्स को, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हो गया x टू द पावर 5 प्लस 1 बाई एक्स टू द पावर 5 के लिए। अब ये दोनों निकालने के लिए हमें इसकी वैल्यू चाहिए। ये कैसे निकालेंगे, यहां से देखो, अगर मैं पावर हाफ करूं यानी एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर लिखना हो तो मैं इसमें 2 ऐड करके स्क्वायर रूट लूंगा, 2 ऐड करूंगा 256 होगा, स्क्वायर रूट हो जाएगा 16। अब अगर मैं फिर से पावर हाफ करूं यानी कि x प्लस 1 बाई एक्स लिखना हो, फिर से 2 ऐड करके और स्क्वायर रूट लेंगे तो 16 और 2 18, 18 का स्क्वायर रूट होगा 3 रूट 2, राइट। अभी एक वैल्यू और निकालना पड़ेगा क्यूब वाला, तो यहां से अगर मैं क्यूब निकालूं एक्स क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब, तो जो दिया है उसका क्यूब करेंगे, यानी कि आप लिखोगे 3 रूट 2 का क्यूब और माइनस में इन दोनों का प्रोडक्ट, यानी 3 तियां 9 रूट 2, यही करोगे तो देखो 3 का क्यूब हो गया 27 और 2 का क्यूब हो गया 2 रूट 2, तो 27 दूना 54 और रूट 2 और माइनस का 9 रूट 2, ये कितना बन गया, 54 में से 9 को माइनस करोगे तो 45 रूट 2। अब वैल्यू पुट कर देते हैं हम, किस में वैल्यू पुट करेंगे, अपने फॉर्मूले में। अपना फॉर्मूला ये था, पहले क्यूब वाला लिखना है तो ये हो गया 45 रूट 2 इंटू का स्क्वायर वाला तो यहाँ पर है ही 16, और माइनस एक्स प्लस 1 बाई एक्स जो कि आपका 3 रूट 2 है, यही बात है। तो ये हो गया मल्टीप्लाई अगर करेंगे तो 45 दूना 90 और ये 8 बच गया, तो 8 9 72 यानी 720 रूट 2 माइनस का 3 रूट 2, तो 20 में से 3 जाएगा तो 717 रूट 2 बचेगा, जो कि अपने पास है ऑप्शन सी में, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें। इफ a इक्वल टू 17 b इक्वल टू 13 देन वैल्यू ऑफ दिस वन। देखो a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3a b स्क्वायर, ठीक है। एक चीज समझिए, अगर मैं इसमें से माइनस कॉमन ले लूं तो ये आ जाएगा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी और माइनस 3a बी स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आपको एक फॉर्मूला याद हो। क्या फॉर्मूला, मैं अभी बता देता हूं, इसको लिखने की जरूरत ही नहीं है। जैसे अगर आपको ये फॉर्मूला याद हो कि a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी और प्लस 3a बी स्क्वायर, ये जो होता है ये a माइनस बी का होल क्यूब के बराबर होता है। दिस इज इक्वल टू दिस एक्सप्रेशन। अगर आपको रिमेंबर है तो आप यहाँ पर डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दोगे, a 17 है b 13 है, इनका डिफरेंस हो गया 4 एंड 4 का क्यूब, दिस इज इक्वल टू 64। सो ऑप्शन 4 इज द आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 की अगर मैं बात करूं, यहाँ पर आपको बोला गया है एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू 7 एंड x इज बिटवीन 0 एंड 1, देन एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए दिस इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 बाई एक्स इंटू एक्स माइनस 1 बाई एक्स, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, दिस इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब अगर ये चीज दिया है, अगर मैं पावर को हाफ करूं यानी कि x प्लस 1 बाई एक्स लिखूं, मैंने बोला था कि जब भी पावर हाफ करते हैं तो यहाँ पर प्लस 2 करके स्क्वायर रूट लेंगे, ठीक है। अगर मैं यहाँ प्लस में लाना चाहता हूं तो, अगर माइनस में लाना चाहूंगा तो माइनस 2 करके फिर स्क्वायर रूट लेंगे, तो 7 और 2 9, 9 का स्क्वायर रूट हो गया 3। अब फिर से देखो, हमें माइनस वाला भी वैल्यू चाहिए। अगर यहां से मैं माइनस वाला वैल्यू निकालूं x माइनस 1 बाई एक्स, तो फॉर्मूला क्या होता है, जो दिया है उसका स्क्वायर करो, यानी 3 तिया 9, और अगर मैं माइनस में निकालना चाहता हूं तो माइनस का 4 करूंगा, अगर प्लस में निकालना चाहता तो प्लस का 4 करता, तो ये आ गया रूट 5। अच्छा, एक चीज और देखिए, जैसे मैं क्या बता रहा हूं कि ये जो x की वैल्यू है ये 0 से बड़ी है लेकिन 1 से छोटी है। अब ऐसे केस में होगा क्या, चूंकि ये 1 से छोटी है तो 1 बाई इसकी x की जो वैल्यू आएगी वो बड़ी आ जाएगी x से। जैसे मान लो x से कोई छोटी मैं वैल्यू लेता हूं, लेट से 0.5 ही,
तो अगर मैं इसको लिखना चाहूं कि ये x के जगह पर है 0.5 यानी 1/2। अब आप लिखो x माइनस 1/x कितना होगा, तो आप x को लिखो कि ये 1/2 हो गया, माइनस 1/x को लिखो कि ये तो 2 हो गया। अब बताओ आधे में से 2 को घटाएंगे तो डेफिनेटली ये वैल्यू निगेटिव आएगा। वही बात मैं कहना चाहता हूं कि जब x 1 से छोटी है और 0 से बड़ी है, इसका मतलब कि ये वैल्यू जो आएगा वो नेगेटिव आएगा। और अगर ये नेगेटिव है तो अब यहाँ पे पुट करोगे x प्लस 1/x3 और x माइनस 1/x माइनस का √5, तो ये आ जाएगा माइनस में 3√5 यानी कि ऑप्शन बी। यहाँ पे ध्यान रखिएगा ऑप्शन बी सही है, ना कि ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं, अब क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। ओके, वी हैव टू सिंप्लीफाई दिस वन। 3x प्लस 5 का होल स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5 का होल स्क्वायर। अगर आपको एक फॉर्मूला याद हो, यू शुड रिमेंबर दिस, a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर। इस केस में इसका आंसर जो होता है दैट इज 2 टाइम्स ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और अगर ये यहाँ पे माइनस होता तो क्या आता, ये आता 4ab, राइट। तो यहां पर चूंकि प्लस दिया गया है तो इसका आंसर जो आएगा वो 2 टाइम्स ऑफ a स्क्वायर, इट मींस 3x का स्क्वायर दैट इज 9x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, इट मींस 25, राइट। 9x स्क्वायर प्लस 25, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें, x माइनस 1/x इक्वल टू √6, x इज ग्रेटर देन 1, देन x टू द पावर 8 माइनस 1/x टू द पावर 8, राइट। सबसे पहले तो एक चीज आप समझिए कि जो पावर 8 है ये कैसे निकालें हम। चूंकि ये नेगेटिव में है तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए जो मेरी नजरों में सबसे पहला तरीका दिखा वो क्या दिखा मैं बताता हूं। मैं इसको लिख सकता हूं कि ये है x टू द पावर 4 प्लस 1/x टू द पावर 4 इंटू का x टू द पावर 4 माइनस x टू द पावर 1/4, ठीक है। अगर मैं ये निकाल दूं a प्लस बी इंटू ए माइनस बी तो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से पावर 8 बन जाएगा। लेकिन एक चीज और ध्यान रखो, ये पावर 4 वाला तो हम निकालेंगे ही, लेकिन जो फिर से माइनस वाला है ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो इसको मैं ऐसे लिख दूंगा कि ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर को मैं फिर से लिख दूंगा एक्स प्लस 1/x और इंटू का एक्स माइनस 1/x। आई होप की बात आप समझ रहे होगे। अब मैं यहां से निकालना स्टार्ट करता हूं। देखो माइनस वाला है, अगर मैं प्लस वाला निकालना चाहूं यहां से x प्लस 1/x तो कैसे निकालेंगे भाई मेरे, जो दिया है उसका स्क्वायर करके 4 ऐड करोगे तो √6 का स्क्वायर 6 हो गया, 6 और 4 ये 10 हो गया। नेगेटिव नहीं आएगा क्योंकि x की वैल्यू 1 से बड़ी है, ठीक है। अच्छा देखो, अब अगर मैं x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर निकालूं तो इसका स्क्वायर करके और 2 माइनस करोगे आप, ठीक है। स्क्वायर करोगे तो 10 और 10 में से 2 माइनस करोगे 8, यही बात आएगा। अच्छा अगर मैं पावर 4 निकालूं तो फिर से पावर 4 अगर चाहिए तो इसका फिर से स्क्वायर करके और 2 माइनस करोगे तो 8 का स्क्वायर 64 माइनस 2 ये 62 होगा, ठीक है। अब वैल्यू हम पुट कर दें सबका। सबसे पहले यहां पर देखो आप, पावर 4 वाले का लिखेंगे हम 62, स्क्वायर वाले का लिखेंगे हम इंटू का 8, फिर x प्लस 1/x हो गया √10 और वो हो गया अपना √6, राइट। तो ये हम क्या लिख सकते हैं, देखो 8 दूना 16 का 6 और 8 छक्के 48 49। अच्छा ये 10 छक 60 है, 15 चौके 60 तो 4 का स्क्वायर रूट 2 लिख सकते हैं और फिर 15। तो ये 6 दूना 12, 9 दूना 18 और 1 19, 4 दूना 8 और 1 9, 9 9 और 2 और रूट का 15, यानी कि ऑप्शन ए जो है वो सही उत्तर है क्वेश्चन नंबर 11 के लिए, ठीक है। और ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे गए हैं और ध्यान रखिए कि ये आपके मेंस में भी आ सकते हैं, इसीलिए ये चीज जरूर याद रखिएगा आपकी कैसे सॉल्व हो रहा है। 12 नंबर की बात करें तो a प्लस 1/a, देखो अब डायरेक्ट एक ही टाइप इक्वेशन बार बार आ रहे हैं। पावर 5 बताना है तो हम क्या करेंगे, मैंने अभी आपको बताया था कि क्यूब को मैं x लिख रहा हूं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, आप a भी लिखें कोई दिक्कत नहीं है। इसमें से हमें x प्लस 1/x को माइनस करना होगा, दिस इज प्लस, ओके। तो पहले हम क्यूब निकाल लेते हैं यहाँ से। अगर क्यूब आप निकालोगे तो कैसे निकालोगे भाई, जो दिया है उसका क्यूब करोगे, 7 का क्यूब 343 माइनस करोगे 7 तियां 21, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3 में से 1 गया 2, 4 में से 2 गया 2 और ये 3 तो ऐसे ही रह जाएगा 322। अच्छा अगर इस अब डायरेक्ट मैं वैल्यू ही पुट कर देता हूं यहाँ पर, देखो क्यूब की वैल्यू तो 322 हो गई, स्क्वायर की वैल्यू 7 दिया है तो 7 का स्क्वायर 49 माइनस 2 करोगे तो ये आ जाएगा 47 और माइनस x प्लस 1/x, ये तो खुद 7 ही है, यही आएगा।
तो ये 7 दूना 14 में से 7 गया 7, यूनिट डिजिट पे 7 होगा तो ये तो सब में 7 ही आ गया क्या। अच्छा, अब बाकी के जो ऑप्शन बच गए इनका क्या करें, तो इनके लिए हम डिजिटल सम अप्लाई कर लेते हैं। क्यों, देखो अगर डिजिटल सम अप्लाई करोगे तो ये बनेगा आपके पास कितना, 2 और 2 4 और 3 7, और ये 7 4 11 यानी कि 2, तो 7 दूना 14, 14 में से 7 गया 7, तो डीएस भी 7 ही आना चाहिए। पहले ऑप्शन को चेक करो, 7 और 2 को हम लेंगे नहीं, फिर 3 और 1 4 और 1 5, इसका तो 5 आ गया, होगा नहीं। इसमें देखो 5 4 9 7 2 9, एक ही बचा, नहीं होगा। इसमें देखो आप बोलोगे 7 2 9 हटा दो, तो फिर 1 और 5 6 और 1 7, ऑप्शन डी सही होगा क्योंकि यहाँ पर डीएस 7 है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 की अगर बात करें तो ये फिर से सेम टाइप का क्वेश्चन आ गया। यहाँ पर देखो पावर 5 तो मैंने बता ही दिया कैसे निकालना है। आप क्यूब पहले लिखोगे, फिर इसको मल्टीप्लाई करोगे स्क्वायर से, और माइनस करोगे x प्लस 1/x को, ठीक है। अब देखो क्यूब निकालना है तो जो दिया है उसका होल क्यूब, जैसे x³ प्लस 1/x³ लिखना है, तो -6 दिया है तो -6 का क्यूब कितना हो गया, माइनस का 216, और माइनस करोगे 6×18 को तो वो भी निगेटिव में आ जाएगा। देखो ओवरऑल फॉर्मूले की मैं बात करूं तो ऐसे लिखना है, -6 का क्यूब, और फिर माइनस, यहाँ पे प्लस है तो हम यहाँ माइनस करेंगे, फिर इस दोनों का प्रोडक्ट यानी 6×-18, ठीक है, ये आएगा। तो ये आ जाएगा आपके पास 216 में से 18 माइनस करोगे तो 198। अब इसमें वैल्यू अगर मैं पुट करूं तो देखो इसकी वैल्यू तो माइनस का 198 आ गया, इंटू का अगर x² प्लस 1/x² करें तो जो दिया है उसका स्क्वायर करके -2 करोगे, 6 का स्क्वायर 36 -2 34, और माइनस का x प्लस 1/x यानी कि -6, तो प्लस का 6 हो गया। ये देखो अब अगर मैं मल्टीप्लाई करूं इनको तो ये आ जाएगा 8 चौके 32, ठीक है, ये कितना आ गया 8 चौके 32, ठीक है, यानी कि लास्ट में 2 आएगा तो 12 में से 6 गया 6, यूनिट डिजिट 6 आएगा पहला बात, तो ये आंसर नहीं होगा, ये नहीं होगा। अच्छा इस दोनों में कौन सा होगा, तो आप देखो ये लगभग 200 है, ठीक है, 200 तिया कितना हो गया 6000, अगर ये 34 है तो 2 चौके 800 और जाएगा, 6800 के आसपास जाएगा, उसमें से 6 कम करेंगे तो 6800 से नीचे आंसर आएगा, ये नहीं होगा, इसका मतलब ये होगा 6800 से छोटा ये है। आगे बढ़ते हैं, आप पूरा मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, कोई बात नहीं है। इस क्वेश्चन में आपको ये दिया है, देखो बस इसको सिंपलीफाई कर लेना है कि क्या आएगा, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, और a स्क्वायर साथ में है, और माइनस का b और माइनस का सी स्क्वायर। देखो भाई यहाँ भी क्वेश्चन में थोड़ा सा एरर है, और ये मेरी गलती नहीं है, ये जिसने भी टाइप करी है उसकी गलती है। यहाँ पर माइनस होगा और ये भी स्क्वायर होगा, ठीक है, -a² माइनस b² माइनस c², ठीक है। अब देखो अगर इसका सॉल्यूशन आप निकालोगे तो आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है, दिस इज इक्वल टू a² प्लस b² प्लस c², ठीक है, प्लस 2 टाइम्स ऑफ ab प्लस bc प्लस ca, यही होता है, और -a² माइनस b² माइनस c² आपको क्वेश्चन में ही दिया है, तो इन तीनों से ये तीनों तो चल देंगे, तो बस जो बचेगा आपका आंसर वो ये वाला बचेगा जो कि ऑप्शन डी में। देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें, x इक्वल टू -5 y इक्वल टू -7 फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस वन, यहाँ स्क्वायर है, ठीक है। अब देखो सबसे पहले जब भी ऐसा वैल्यू निकालना हो तो मैंने अभी अभी एक तरीका ढूंढा है, अभी के अभी, ठीक है, यानी कि इस क्वेश्चन के टाइम पर मैं आपको बताता हूँ हम क्या कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले आप देखो कि क्यूब किसका किया गया है, जैसे यहाँ पर ये जो है दिस इज 3x का क्यूब, ये जो है ये 2y का क्यूब है, और चूंकि ये निगेटिव वाला केस है तो हम इन्हीं दोनों का क्यूब करेंगे, वो भी निगेटिव में, इट मीन्स वी हैव टू यूज 3x माइनस 2y का होल क्यूब, ठीक है। अगर मैं होल क्यूब निकालता हूं तो आप बताओ ये होगा a क्यूब यानी 3 तिया 9 तिया 27 x क्यूब, माइनस b क्यूब यानी कि 8y क्यूब, अच्छा -3a² b यानी कि 3a² हो जाएगा, 3 तिया 9 दूना 18 तिया 54, तो ये 54 और हो गया x² y, और प्लस 3ab², तो 3 तिया 9 चौके 36 और xy², ठीक है। अब ध्यान दो अगर इसमें मैं वैल्यू पुट भी कर दूं अभी तो ये कितना बनेगा, 3x यानी 5 तिया 15 माइनस का, और -2y यानी कि प्लस का 7 दूना 14, तो ये -1 का क्यूब -1 बनेगा, ठीक है। अच्छा राइट साइड में क्या है,
तो राइट साइड में आप बोलोगे कि देखो भाई राइट साइड में जो है हमारे पास ये वैल्यू दिख रहा है, लेकिन हमें चाहिए क्या, आप बोलोगे कि 27x³ वो तो यहाँ है। अच्छा आप बोलोगे 8y³ जो भी यहाँ पर है, 54x² हमारे पास आया है, लेकिन क्वेश्चन में ये 58 चाहिए। यानी इसमें अगर मैं एक बार और 4x² माइनस कर दूं तो ये 54 और 4 58 बन जाएगा। तो चूंकि राइट साइड में हम माइनस कर रहे हैं तो लेफ्ट साइड में भी हमें माइनस का 4x² करना पड़ेगा। वैसे ही जो 36 वाला है हमारे पास, ये यहाँ पर 31 है, तो 36 को 31 बनाने के लिए इसमें से माइनस का 5 करना होगा xy²। तो हम यहाँ पर भी माइनस का 5 xy² कर देंगे। अब ये फाइनल अपना आंसर निकला, ठीक है, ये ध्यान रखना है। यानी कि -1 तो है ही, फिर माइनस ये जो वैल्यू है इसमें से अगर मैं x और y कॉमन ले लूं तो अंदर आपका बचेगा बस 4x और माइनस का, माइनस नहीं प्लस का बच जाएगा 5y। ठीक है, इसमें वैल्यू पुट कर लो, ये -1 और माइनस का xy हो जाएगा 7 बच्चे 35, ठीक है, और इनटू का हो जाएगा 4x और प्लस का 5y। 4x यानी कि 4 बच्चे 20 और 7 बच्चे 35 यानी कि ये 55 आ गया, ठीक है। तो ये आ गया 5 बच्चे 25, ठीक है, ये माइनस का 55 आएगा। तो 5 बचे 25 में से एक जाएगा 4, लास्ट में 4 आएगा जो कि ऑप्शन डी में है। और आई होप कि आप ये बात समझे होंगे, ठीक है। बाकी ऐसे और भी क्वेश्चन है वीडियो में, मैं आपको आगे बताऊंगा, आप बस पूरी वीडियो देखिएगा, मैं इसी तरीके से सॉल्व करके दिखाऊंगा। x+1/x अगर 10 दे रखा है, पावर 4 निकालना है, बहुत ईजी है, 2 बार स्क्वायर करना है आपको। पहली बार स्क्वायर करोगे तो 10×10=100, -2 करोगे तो ये आ जाएगा 98, और फिर से स्क्वायर करके -2 कर दो बस। तो ये आपका 8×8=64 और -2 करोगे तो लास्ट में 2 आएगा, या जो कि ऑप्शन बी में है, यूनिट डिजिट 2 आएगा। यही बात है, मुश्किल नहीं था, 16 नंबर, ठीक है। अच्छा अब अगर मैं बात करूं अगले क्वेश्चन की, x+1/x 5 है और ये ग्रेटर देन है 1। देखो ऐसा सेम क्वेश्चन मैंने कराया है इसी वीडियो में, फिर भी कर देते हैं। इसको निकालना है, मैंने डायरेक्ट फॉर्मूला क्या लिखा था कि इसमें हम पावर 4 ले लेंगे और माइनस का 4 करने के लिए हम क्या लिख लेंगे, x² + 1/x² और इंटू का करेंगे x+1/x और इंटू का करेंगे हम x-1/x। यही बात मैंने लिखा था। तो देखो अब x+1/x आपको दिया है, ठीक है। अब स्क्वायर अगर निकालना हो x² + 1/x², तो ये निकालोगे 5 का स्क्वायर, 25 में से 2 माइनस कर दो तो ये आ जाएगा 23। अच्छा अगर पावर 4 निकालना है तो आप कैसे निकालोगे, तो आप ये बोलोगे फिर से 23 का स्क्वायर करो। 23 का स्क्वायर होता है 529, ठीक है, 529 में से 2 माइनस करोगे तो ये आ जाएगा 527। अब बच गया नेगेटिव वाला, नेगेटिव कैसे निकालेंगे, यहां से अगर मैं x-1/x लिखूं तो आप बोलोगे जो दिया है उसका स्क्वायर करके और माइनस का 4 कर दो, तो 5 का स्क्वायर 25 -4 21 आ गया, ठीक है। अब यहां पर वैल्यू पुट करते हैं हम, पावर 4 वाला वैल्यू है 527, तो ये मैंने रख दिया 527। स्क्वायर वाला वैल्यू है 23। अच्छा x+1/x कितना है 5 और माइनस वाला है रूट का 21, ठीक है। तो सबसे पहले तो बात यह है कि आंसर 5 से कटेगा, ठीक है, 5 से सारे ही कट रहे हैं। लेकिन एक चीज ध्यान रखो, आंसर 25 से नहीं कटेगा क्योंकि इसमें 2 बार 5 नहीं है, 25 से नहीं कटेगा तो ये आंसर नहीं होगा, बचा ये दोनों। अच्छा अब देखो ये 7 2 9, 9 हटा दो तो इसमें से 3 से कोई भी नहीं कट रहा है तो आंसर 3 से भी नहीं कटेगा। आप एक बार चेक कर लो, ये 6 और 6 12 और 6 18, ये तो 9 से ही कट रहा है, नहीं होगा आंसर। ये देखो ये पहले ही नहीं था, ये 6 6 12 और 5 17, 3 से नहीं कट रहा है और ये 3 से कट रहा है, तो ये ऑप्शन सी बच गया जो 3 से नहीं कट रहा है और लास्ट में 5 भी है और 21 भी है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगले में x+1/x दिया है और पावर 6 निकालना है। पावर 6 अब कैसे निकालें, देखो या तो आप ऐसे निकाल लो, एक बार x³ + 1/x³ और फिर इंटू कर दो x³ - 1/x³, एक तरीका तो ये है, ठीक है। और अगर ये लगाना है आपको तो यहां से देखो, ये चूंकि प्लस में है तो यहां से क्यूब निकालना, ये वाला तो आसान है, जो दिया है उसका क्यूब करोगे तो 2√2 का क्यूब हो जाएगा, 2 का क्यूब 8 और 8 दूना 16√2, ठीक है। देखो अगर x + 1/x कभी भी आपको k दिया है
और एक्स क्यूब प्लस 1/x³ लिखना है तो आप लिखोगे k का क्यूब और माइनस का 3k। और अगर यहाँ पर प्लस के जगह पर माइनस हो तो यहाँ प्लस आ जाएगा। इसी बात को आप k कॉमन लेके ऐसे भी लिख सकते हो k² - 3, जो आपको आसान लगे। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर बोला कि देखो भाई 2√2 तो कॉमन हो गया, और 2√2 का स्क्वायर 2 दूना 4 दूना 8 में से 3 को अगर माइनस करोगे तो, और फिर -3 करोगे 5 दूना 10√2 आएगा। ठीक है, वैसे भी और ऐसे भी 10√2 ही आ रहा है। देखो हमने अभी इसका क्यूब किया है और माइनस इसमें से करेंगे इतना इंटू 3, यानी 3 दूना 6√2, तो ये आ जाएगा 10√2। ठीक है, अब देखो क्यूब हमने पॉजिटिव वाला निकाल लिया, निगेटिव वाला अब निकालने की बात रह गई, तो उसके लिए पहले x - 1/x पता होना चाहिए। अगर प्लस वाला पता है तो हम माइनस वाला कैसे लिखते हैं, ये भी फॉर्मूला यहाँ पर लिख देता हूँ। देखो x + 1/x अगर k है और आपको x - 1/x लिखना है तो ये कैसे लिखोगे, √k² - 4। अगर ये माइनस में निकालना है तो -4 लिखोगे, प्लस में निकालना होगा तो +4 लिखोगे आप। ठीक है, तो माइनस में निकालना है तो हम -4 करेंगे, पहले जो दिया है उसका स्क्वायर करें, तो 2 दूना 4 दूना 8 -4, ये 4 ही आएगा, तो वैल्यू इसका 2 आ गया। ठीक है, अब ये चूंकि आ गया तो यहां से हम क्यूब लिख सकते हैं नेगेटिव वाला, x - 1/x का क्यूब। फॉर्मूला क्या था, के कॉमन लोगे यानी कि 2 कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा स्क्वायर माइनस का 3, तो 2 का स्क्वायर 4 - 3 यानी कि 1, तो ये तो 2 ही रह गया। क्यों, तो इसमें अब वैल्यू हम पुट कर दें। अच्छा देखो, एक तो हम भूल ही गए, यहाँ पर प्लस आएगा ना, यहाँ पर देखो चूंकि ये माइनस में है तो यहाँ पर प्लस आएगा। ठीक है, ये k² और +3 यानी 2 दूना 4 और 3 7, तो ये 7 दूना आ जाएगा 14। अब वैल्यू यहाँ पर पुट कर दो आप, क्यूब वाला था 10√2 और ये हो गया आपका 14, तो 14 दहा 140√2, यानी कि सी जो है वो सही है क्वेश्चन नंबर 18 में। ठीक है, अच्छा आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करो तो ये 2 दिया है और पावर कुछ भी पूछ ले। अब देखो ये चीज याद रख लो कि x + 1/x अगर 2 है तो x की जगह पर हम 1 पुट करेंगे, और अगर ये -2 होता तो x की जगह पर -1 पुट करते। और फिर अब चूंकि x 1 है तो ये भी 1 आएगा, ये भी 1 आएगा और आंसर भी 2 आएगा, तो 19 में तो डी आंसर होगा, इसको कोई काट नहीं सकता है। आगे बढ़ते हैं, 20वें की बात करें तो पावर 8 निकालने वाला फिर से एक खुरापाती सवाल आ गया, और ऐसा हमने कराया भी है इसी वीडियो में। कैसे निकालेंगे, पावर 4 पहले लिखोगे x का। ठीक है, फिर माइनस में पावर 4 लिखने के लिए आप स्क्वायर वाला तो प्लस में लिख दोगे, लेकिन फिर x प्लस और x माइनस। देखो अगर किसी को ये पूरी बात नहीं समझ आ रही है तो आप शुरू से देख लो इस वीडियो को, सारी बात समझ आ जाएगी, शुरू में मैंने ये डिटेल में कर रखा है। ठीक है, अब बस हमें वैल्यू पुट करते जाना है। देखो यहां से अगर मैं x² + 1/x² को निकालूं तो आप बोलोगे 3 × 9 = 18, 18 में से 2 माइनस करोगे तो आ जाएगा 17। ठीक है, 18 में से 2 माइनस करोगे 16, 16 आएगा। 16 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा, 4। 16 ही रहेगा ना, स्क्वायर रूट लेने की जरूरत ही नहीं है, मेरी ही गलती है। देखो फॉर्मूला देख लो, यहाँ पे लिख देता हूँ, x + 1/x अगर k है तो x² + 1/x² कितना होगा, k² - 2। और अगर यहाँ पर प्लस के बदले माइनस रहे तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ प्लस था तो 3 × 9 = 18 स्क्वायर किया हमने और 2 को माइनस कर दिया। ठीक है, तो ये आ गया 16। अब पावर 4 चाहिए तो एक बार और स्क्वायर कर लो तो पावर 4 बन जाएगा, ये पावर 4 हो गया। 16 का स्क्वायर 256 में से 2 को माइनस करोगे तो 254 आ गया। अच्छा इन सब का खेल खत्म हो गया, बस माइनस वाला चाहिए। माइनस वाला कैसे लिखोगे, x - 1/x, अभी मैंने फॉर्मूला दिया था जो है उसका स्क्वायर करोगे और -4 कर दो, तो 3 × 9 = 18 -4 कितना हो गया, 14। चलो वैल्यू अब पुट करते हैं इसमें हम। वैल्यू अगर पुट करोगे आप यहाँ पर तो पावर 4 जो है ये हो गया 254, स्क्वायर जो है वो हो गया 16। अच्छा x + 1/x कितना हो गया, 3√2, और माइनस वाला हो गया रूट का 14, यही बात है। अब देखो ये हो गया 6 चौके 24 या 72, यानी कि लास्ट में 2 आएगा, जो भी आए मैं पहले ऐसे ही लिखता हूं। देखो ये हो गया 254 गुणा में 16 गुणा में 3। अच्छा इसमें से √2 को मैं बाहर ला दूं तो 2 बच जाएगा और रूट का 7 बच जाएगा, ये √2 है ही, इसका √2 आ जाएगा तो वो 2 बन जाएगा।
अब देखो, चूंकि ये 16 है तो आंसर 4 से कटेगा और सारे ऑप्शन 4 से कट रहे हैं, लेकिन यहाँ पर 2 है तो आंसर 8 से भी कटेगा। लास्ट का 3 डिजिट 8 से कटना चाहिए, इसको चेक करो। चेक करोगे तो 8 चौके 32 और 6 कट जा रहा है तो ये भी कटेगा। इसको चेक करो, 8 दूना 16, ये भी कट गया। सारे ही कट रहे हैं, एक ये नहीं कटा। ठीक है, 8 चौके 32, 4 4 नहीं कटा। अच्छा, अब मैं बात करूं, यहाँ पर 3 है तो आंसर 3 से भी कटना चाहिए। चेक कर लेते हैं कौन सा 3 से कट रहा है। अगर इस ऑप्शन की बात करें तो ये 9 कट ही रहा है, 2 2 4 और 2 6, ये कट रहा है 3 से। इसकी बात करें तो 8 4 12 कट ही रहा है, 4 2 6 कट ही रहा है, 3 कट ही रहा है, तो ये भी कट ही जाएगा। ठीक है। अच्छा, रूट 11 वाला तो ऐसे भी नहीं होगा, इसको भी हटा दो। अब इस दोनों में हमें चेक करना है कि सही कौन है। यूनिट डिजिट अब देख लेते हैं, इसमें यूनिट डिजिट 4 है, इसमें यूनिट डिजिट 2 है। चेक करो भाई, तो आप यूनिट डिजिट चेक करोगे तो ये होगा 4 6 के 24, 24 3 72, दोना लास्ट में 4 आएगा, तो ऑप्शन सी सही हो गया, ये गलत। ठीक है, तो इस तरीके से ऑप्शन को एलिमिनेट भी करना पड़ेगा आपको, ताकि कैलकुलेशन जो हो वो कम हो सके। ठीक है, तो 20वें का आंसर सी होगा। अब बात करें मैं क्वेश्चन नंबर 21 की। ये कह रहा है कि x एंड y आर पॉजिटिव नंबर्स वेयर x माइनस वाई इक्वल टू 5 एंड एक्स वाई इक्वल टू 150, देन x प्लस वाई। ठीक है, देखो आप इसको डायरेक्ट भी देख सकते हो कि x इंटू वाई जो है वो 150 कैसे आ सकता है। आप सीधा सीधा बोलोगे कि देखो, या तो मैं इसको 10 गुणा में 15 कर दूं, या फिर मैं कर दूं इसको 25 गुणा में 6, या फिर कर दूं 30 गुणा में 5। ऐसे और भी ऑप्शन आपको मिल सकते हैं, लेकिन हमें वो वाला चुनना है जिसमें डिफरेंस 5 का हो। तो ये डिफरेंस आपको 5 का दे रहा है, तो आप डायरेक्ट हिट एंड ट्रायल द्वारा यहां से निकाल सकते हो कि x को हम 15 ले लेते हैं और y को क्या ले लेते हैं, 10। तो 15 और 10 हो जाएगा 25, यानी कि बी जो है 21 का वो सही है। अच्छा, 22 की बात करें तो पावर 6 निकालना है, कोई बड़ी बात नहीं है। जब प्लस में है तो आप ऐसे ही पहले क्यूब निकाल दो यहाँ से। तो एक्स क्यूब प्लस 1/x³ अगर निकालोगे तो जो दिया है उसका क्यूब करोगे तो 2 का क्यूब 8 और 2 का क्यूब 2√2। ठीक है, तो 8 दूना 16√2 और माइनस करोगे इतना इंटू 3, यानी कि 2 तिया 6√2, तो ये आ गया 10√2। अब अगर एक बार स्क्वायर कर दो तो इसका स्क्वायर करने से ये 6 बन जाएगा। पावर क्यूब का स्क्वायर करोगे तो 6 बन जाएगा। और चूंकि स्क्वायर कर रहे हैं तो जो दिया है इसका स्क्वायर करके और 2 माइनस कर दोगे तो 10 दहिया 100 दूना 200 में से एक माइनस करोगे 198, यानी कि ऑप्शन सी। ये एक क्वेश्चन आ गया आपका रिमाइंडर थ्योरम का। व्हेन दिस इज डिवाइडेड बाय दिस देन द रिमाइंडर इज व्हाट। रिमाइंडर थ्योरम आप लगा दो, आपने पढ़ा होगा। इससे अगर हम डिवाइड करते हैं तो x प्लस 1 को आप 0 से इक्वेट कर लो, x इक्वल टू -1, एंड वी हैव टू पुट दिस वैल्यू इन दिस एक्सप्रेशन। x की वैल्यू -1 पुट करोगे 0 आ जाएगा, क्योंकि -1 टू द पावर 17 प्लस 1 दिस इज इक्वल टू 0, ऑप्शन सी। सी इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 24। ये दिया है पावर 8 निकालना है। अब ये क्वेश्चन मैं होमवर्क दे देता हूं, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन मैंने कई सारा कर दिया इसी वीडियो में। ठीक है, और इसीलिए मैंने 2-3 करने के बाद होमवर्क नहीं दिया, क्योंकि काफी लोग कमेंट में आके लिखने लगते हैं कि जो इजी वाले क्वेश्चन है वही, सॉरी, जो टफ वाले क्वेश्चन है जो नहीं सॉल्व होने वाले हैं वही आप होमवर्क के लिए दे देते हो। लेकिन इस केस में ऐसा नहीं है, मैंने ऐसा क्वेश्चन लगभग 3 या 4 करा दिया है, उसके बाद आपको ऐसा क्वेश्चन दे रहा हूं होमवर्क के लिए। होमवर्क का आंसर करने के लिए आप पहले #NK मैथ्स लिखोगे बिना किसी स्पेस के, फिर स्पेस देके क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर ABCD जो भी आया आप लिखोगे। इस तरीके से कमेंट कर देना आप, मैं जरूर बता दूंगा कि किसका सही आया किसका गलत। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अब ये क्वेश्चन भी तो बता ही रखा है लेकिन कर देता हूं। ठीक है, रोने की कोई जरूरत नहीं है। x प्लस 1/x इंटू x माइनस 1/x। मैंने ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी है। ये बन जाएगा a² माइनस b², यानी इसके बराबर आ जाएगा। तो x प्लस 1/x तो 6 दे ही रखा है। माइनस वाला कैसे निकालना है, अंडर रूट जो दिया है उसका स्क्वायर यानी कि 36, और माइनस निकाल रहे हैं तो माइनस का 4। तो ये 6 और 36 में से 4 माइनस करोगे 32, 32 होता है 16 दूना 32, तो 6 और 16 को मैं 4 लिख दूंगा और 2, तो 6 चौका 24√2, यानी कि ऑप्शन डी जो है वो सही उत्तर है। तो 25वें में जो सही उत्तर होगा वो होगा डी। 26वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, इन दिस क्वेश्चन x माइनस 1/x इज इक्वल टू दिस एंड। अब देखो ऐसा क्वेश्चन भी मैंने अभी अभी कर दिया है, ठीक है, लेकिन फिर भी कर देता हूं।
इसको करने के लिए आपको क्या करने के लिए मैंने बोला था कि एक्स क्यूब प्लस वन बाई एक्स क्यूब निकालो प्लस में, और एक्स क्यूब माइनस वन बाई एक्स क्यूब निकालो माइनस में। माइनस में तो हम यहीं से निकाल दें, कोई दिक्कत ही नहीं है। एक्स क्यूब और माइनस वन बाई एक्स क्यूब कैसे निकालेंगे, जो दिया है इसका क्यूब करोगे, यानी इसका क्यूब करोगे तो यह आ जाएगा 16√2, और प्लस इतना इंटू थ्री, इतना इंटू थ्री करोगे तो 6√2, तो ये 16 और 6 22√2 आ गया। ये तो हो गया निगेटिव वाला। अच्छा, पॉजिटिव वाला कैसे निकालें, पहले यहां से आपको x प्लस वन बाई एक्स निकालना होगा। कैसे निकालोगे, अंडर रूट जो दिया है इसका स्क्वायर करोगे तो 2 दूना 4 दूना 8, और प्लस में निकाल रहे हैं तो प्लस में 4 यानी कि 12, तो ये 2√3 हो गया। और यहाँ से एक्स क्यूब प्लस वन बाई एक्स क्यूब निकाल लो, तो जो दिया है इसका क्यूब करोगे, 2 का क्यूब हो गया 8, ठीक है। और √3 का क्यूब हो जाएगा 3√3, तो 8 तिया 24√3 हो गया। और माइनस करोगे इसको 3 से मल्टीप्लाई करके तो 2 तिया 6√3, तो ये 18 और 6 24 होता है, तो 18√3 आ गया। वैल्यू पुट कर दो इसके जगह पर 22√2 और इसके जगह पर 18√3, ठीक है। तो 3 दूना 6, रूट में तो 6 आएगा, और 8 दूना 16, लास्ट में 6 आएगा, जो कि ऑप्शन बी में है। क्यों, देखो ये 2 है और यहाँ पे 8 है, तो 8 2 जा 6, द लास्ट डिजिट ऑफ द करेक्ट आंसर इज 6। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। In this question, 2y plus 2 upon y is given as 7, and we have to find y square plus 1 by y square. First of all, we have to find y plus 1 by y, right? ये कैसे निकालेंगे, तो आप बोलोगे इसमें अगर मैं सबको 2 से डिवाइड कर दूं तो ये y प्लस 1/y आ जाएगा, और ये हो जाएगा 7/2, यानी कि इधर से हमने 2 को लिया कॉमन और राइट साइड उसको हमने ट्रांसफर कर दिया। अब यहाँ से अगर मुझे y स्क्वायर प्लस 1/y स्क्वायर बताना हो तो कौन सी बड़ी बात है, जो दिया है इसका स्क्वायर करेंगे और -2 कर देंगे। 7 का स्क्वायर 49 -4 -2, 4 दूना 8 यानी कि 41/4, ये ऑप्शन ए में है। तो 27 का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए, ठीक है। और अभी तक मैंने आपको बोला नहीं तो आपने लाइक भी नहीं किया होगा और सब्सक्राइब भी नहीं किया होगा, आई होप। तो जो लोग नए हैं वो जरूर से एनके मैथ्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इंस्टाग्राम पे हैं तो फॉलो कर लें, नहीं है तो कोई बात ही नहीं, ठीक है। और बाकी वीडियो कैसा लगा जरूर से कमेंट करना, क्योंकि ये पार्ट 1 ही है, इसके बाद पार्ट 2 आएगा, 3 नहीं आएगा, क्योंकि दूसरे पार्ट में ही मैं खत्म कर दूंगा, उसके बाद कंपाइलेशन आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये भी बड़ी बात नहीं है, आपको ये निकालना है तो x प्लस 1/x लिखोगे और इंटू का x माइनस। देखो इस टाइप के तो क्वेश्चन मैंने अभी तक लगभग 28वां क्वेश्चन, लगभग नहीं कंफर्म 28वां क्वेश्चन कर रहा हूँ, और इसमें ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, एक ही टाइप के क्वेश्चन, ठीक है। तो अगर आपने शुरू का मुझे लगता है 15 क्वेश्चन भी देख लिया है तो आखिरी के बाकी के जो 13 क्वेश्चन है वो जरूर आप खुद से कर लिए होगे, ठीक है, अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी तो। अब यहाँ पर देखो, माइनस वाला तो हमें पता ही है कि 6 है, प्लस वाला निकाल लो। कैसे निकालेंगे, अंडर रूट जो दिया है उसका स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36, और प्लस में निकालना है तो प्लस में 4 लिखोगे, 36 और 4 40, यानी कि ये 2√10 हो गया, और इंटू का 6, तो 6 दूना 12 और √10 आएगा, 12√10 यानी कि ऑप्शन सी। तो 28वें का जो सही उत्तर है दोस्तों ये सी है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगर अगले क्वेश्चन की बात करें 29वें की, तो फिर से पावर 6 बताना है। अब मैं ये फिर से होमवर्क दे रहा हूं और आंसर आपको वैसे ही करना है एनके मैथ्स हैशटैग लिख के, ठीक है। 30वें क्वेश्चन की बात करूं, थोड़ा सा अलग आया, लेकिन ये ध्यान रखो, अब चूंकि माइनस में एक्स क्यूब माइनस 1/x³ निकालना है तो हमें x माइनस 1/x की वैल्यू पता होनी चाहिए। अगर ये पता चल जाए तो हम क्यूब लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे, जो दिया है इसका क्यूब करेंगे और प्लस 3k, या फिर k कॉमन ले लो, तो k कॉमन लोगे तो ये हो जाएगा k² प्लस 3, ठीक है। तो पहले तो हमें ये वैल्यू पता होनी चाहिए। ये वैल्यू कैसे पता होगा, आप देखो यहां से। अब जो हमारा इकलौता मेन मुद्दा है वो क्या है कि हम ये वैल्यू फाइंड आउट करें, ठीक है, ये वाली है। अब ये वैल्यू निकालें कैसे, 1 मिनट यार, हाँ ये वाली वैल्यू हमें निकालनी है। अब ये वैल्यू कैसे निकालें, हम यहाँ से देखो, अगर मैं दोनों साइड स्क्वायर कर देता हूँ तो ये बनेगा, या फिर इसको इसका होल स्क्वायर निकाल लेता हूँ दोनों साइड, तो ये x⁴ हो जाएगा प्लस 1/x⁴, और इसका स्क्वायर होके 2 ऐड हो जाएगा, स्क्वायर होगा इसका 4 चौके 16 छक्के 96 और 2 हो जाएगा 98, ठीक है। अब अगर मैं, अच्छा आप बोलोगे कि ऐसा करने की जरूरत क्या थी,
तो मैं जो आपको बता रहा था, जैसे मान लो मैंने कई सारे क्वेश्चन में आपको बताया, इसके बाद वाला स्टेप आप समझना कि अब मैं पावर हाफ करूंगा, यानी कि 4 को आधा करूंगा, तो मैं लिखूंगा पावर को स्क्वायर के फॉर्मेट में, क्योंकि मैं आधा कर रहा हूं और चूंकि पावर आधा कर रहा हूं तो जो दिया है उसमें 2 ऐड करके और स्क्वायर रूट लूंगा। तो जैसे ही 2 ऐड करके स्क्वायर रूट लूंगा तो 100 का स्क्वायर रूट हो गया 10। ठीक है। फिर अगर मैं पावर आधा करूं यानी कि x और 1/x, अब अगर मैं माइनस लिखना चाहता हूं तो इसमें -2 करूंगा और तब स्क्वायर रूट लूंगा। तो ये 10 में से 2 गया 8, यानी कि ये रूट का आ गया 8। ठीक है। अब यहां पर एक चीज समझना, जब ये माइनस में है तब हम पावर आधा करने वाला कॉन्सेप्ट नहीं लगा सकते हैं, प्लस में रहेगा तभी लगा पाएंगे। इसीलिए मैं प्लस लाने के लिए पहले स्क्वायर किया फिर पावर हाफ करके निकाला। ठीक है। अब ये चीज जब आ गया तो क्यूब निकालना कौन सी बड़ी बात है, फॉर्मूला लगा दो, पहले के लिखोगे यानी कि √8 और अंदर में लिखोगे k³ + 3 यानी k² + 3 यानी कि √8 का स्क्वायर 8 और 3 11। √8 को आप 2√2 लिख सकते हो और इंटू का 11, तो ये 11 दूना 22 √2 होगा, जो कि ऑप्शन डी में है। ठीक है। तो ऑप्शन डी सही उत्तर है। इस वीडियो में बस इतने ही क्वेश्चन, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।